आपने आसमान में हवाई जहाज को तो देखा ही होगा, उसमें बैठकर यात्रा भी की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यूजर्स लिखने से ज्यादा इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इमोजी का शुरुआत कैसे हुआ? चिट्ठी पहुंचाने का काम कबूतर ही क्यों करते थे, दूसरे पक्षी क्यों नहीं? नंबर 1, पार्टी हो या पिकनिक, स्नैक्स के तौर पर चिप्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है चिप्स पर लाइनें क्यों बनी होती है? चिप्स के ऊपर लाइंस इसलिए बनाई जाती है ताकि चिप्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिन मसालों का उपयोग किया जाता है वह मसालों इन लाइनों के भीतर ही जमा रह जाए। अगर इन चिप्स के बीच लाइनें नहीं होगी तो चिप्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बता दें कि इन लाइनों के कारण ही चिप्स के हर पैकेट के हर चिप्स का स्वाद एक जैसा रहता है और देखने में भी थोड़े अट्रैक्टिव लगे। नंबर 2, अक्सर हमारी निगाहों के सामने से कई ऐसी चीजें गुजरती है जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। आपने अब तक कई बार एम्बुलेंस को सड़क से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि गाड़ियों के साइड मिरर कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जिसमें तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। अब अगर एम्बुलेंस को सीधा लिखा जाएगा तो ये शीशे में उल्टा दिखाई देगा। यही कारण है कि एम्बुलेंस की स्पेलिंग को गाड़ी के सामने उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि दूसरी गाड़ी का ड्राइवर आसानी से दूर से ही आने वाली एम्बुलेंस को देखकर इस पर लिखे शब्दों को पढ़ सके। नंबर 3, अपने आसमान में हवाई जहाज को उड़ते देखा होगा, आपने उसमें बैठकर यात्रा भी की होगी, लेकिन आपने गौर किया है कि हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होता है? हवाई जहाज के रंग को सफेद रखने का सबसे अहम कारण यह है कि सफेद रंग सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में नीले और चमकीले आसमान में भी हवाई जहाज आसानी से दिख जाते हैं। हवाई जहाज के ऊंचाई पर उड़ने के कारण उसे कई तरह की वायुमंडलीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इतनी परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी हवाई जहाज का रंग बदल न जाए, इसीलिए हवाई जहाज का रंग सफेद रखा जाता है। अक्सर देखा गया है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय प्लेन से पक्षियों के टकरा जाने के कारण भी कई तरह के हादसे हो जाते हैं। सफेद रंग होने के कारण उसकी विजिबिलिटी बेहतर रहती है, जिससे पक्षियों को प्लेन का अंदाजा दूर से ही लग जाता है। नंबर 4, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है और दुनिया के सबसे लंबे रेल मार्गों में भी जगह बना चुका है। 4000 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग भारत के 9 राज्यों में फैला हुआ है। विवेक एक्सप्रेस इस रेलवे मार्ग पर दौड़ती है। इस ट्रेन को 2013 से शुरू किया गया था। ये ट्रेन लगभग 55 स्टॉप्स पर रुकती है और अपना सफर पूरा करती है। जब कोविड के आने के बाद 2020 में पहली बार देश में लॉकडाउन लगा था, तब अपना ऑपरेशन बंद करने वाली आखिरी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस ही थी। नंबर 5, इमोजी का आविष्कार 20 वर्ष पहले 1999 में एक जापानी कलाकार द्वारा किया गया था। 95% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने एक न एक बार इमोजी का उपयोग किया है। कुल 3019 आधिकारिक इमोजी मौजूद है। फेसबुक मैसेंजर पर रोजाना कुल 5000 करोड़ इमोजी भेजे जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इमोजी फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय है। ब्रिटेन के कुछ विश्वविद्यालय में इमोजी की पढ़ाई शुरू हो गई है। हर वर्ष 17 जुलाई के दिन विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। नंबर 6, आपने काल्पनिक किरदार ड्रैकुला के बारे में तो सुना ही होगा, जो इंसान होते हैं मगर दूसरे इंसानों का खून चूसते हैं। इन्हीं वैम्पायर के नाम पर चमगादड़ की एक प्रजाति का भी नाम रख दिया गया है, जिन्हें वैम्पायर बैट्स कहते हैं। आम लोगों को लगता है कि ये चमगादड़ इंसानों का खून चूसकर उन्हें मार सकते हैं, मगर ये सच नहीं है। बेशक इन चमगादड़ों से रेबीज फैल सकता है, मगर 0.5% वैम्पायर बैट्स अपने साथ रेबीज वायरस कैरी करते हैं। नंबर 7, बारिश का मौसम चल रहा है, हर रोज करकराहट सुनने को मिलती है। जी, हम आसमानी बिजली की बात कर रहे हैं। हर सेकेंड 40 बार बिजली गिरती है, मतलब दिन में करीब 30 लाख बार। ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती, इनमें से बहुत सी बादलों से बादलों पर गिरती है। आसमानी बिजली से संबंधित पढ़ाई को फुल्मिनोलॉजी कहा जाता है। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है और इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पेयर का करंट भी होता है। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जला सकता है। नंबर 8, हवाई चप्पल का नाम उसकी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका में एक आइलैंड है, हवाई आइलैंड। उस आइलैंड पर एक खास तरह का पेड़ मिलता है जिसे टी के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के जरिए ही एक रबर जैसा फैब्रिक तैयार किया जाता है, जो काफी लचीला होता है। इसी फैब्रिक से चप्पल बनाई जाती है। यही कारण है कि इन चप्पलों को हवाई चप्पल कहा जाता है। नंबर 9, आज के समय में किसी को संदेश भेजना बेहद आसान है, लेकिन पहले संदेश को लंबी दूरी तक कम समय में पहुंचाने के लिए घरेलू कबूतरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि चिट्ठियों को भेजने के लिए कबूतरों का ही इस्तेमाल किया जाता था? कबूतरों के पैटर्न और चाल का अध्ययन करते समय यह देखा गया है कि उनके पास दिशाओं को याद रखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। मीलों तक हर दिशा में उड़ने के बाद भी वे अपने घोंसले में वापस आती है। कबूतरों में रास्तों को खोजने के लिए मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल पाई जाती है, जिनकी मदद से वे दिशा की पहचान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करने में सक्षम होते हैं। नंबर 10,
आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि नोट कागज के बनते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नोट कागज के नहीं बल्कि कपास के बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कपास कागज की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और वो जल्दी फटते भी नहीं है।